अमेठी बीट के अंदर 54, 55, 56, 57, 58, 59 इस सभी कंपार्टमेंट में अवैध रूप से कटाई चल रहा है। 17 बीट गार्ड और यहाँ तक डिप्टी रेंजर साहब के पास भी जा कर आवेदन दिए हैं, रेंज साहब ऑफिस पे दिए हैं रेंजर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जो पिछले समय में जो वहाँ बीट गार्ड थे डिप्टी से, उन सबको मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए। आज देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर आज वन मंडल गरियाबंद में यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, ग्रामीण पहुँचे हुए हैं और ये है ब्लॉक छुरा पड़ता है और ग्राम पंचायत गुंदला बहारा पड़ता है और बीट अमेठी पड़ता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो पहुँचे हैं, आज जो आम व्यक्ति यहाँ पे पहुँचे हैं और बताया जा रहा है कि ये आज के लिए नहीं, ये भविष्य के लिए पहुँचे हैं, क्योंकि आज जिस स्थिति पे है, अगर मान लीजिए जिस प्रकार से ये अवैध तरीके से कटाई चल रहा है, ऐसी स्थिति पे रही तो आने वाले जो पीढ़ी है वो एक ऐसे परिस्थिति में हो जाएगा, उसको देखा भी नहीं जा सकता है और उनको तो ये भी नहीं पता चलेगा कि आम, इमली, सागौन का पेड़ क्या होता है, कौन सा पेड़ क्या होता है, ये तक जानकारी उनको नहीं होगी। और यहाँ तक कि जिस प्रकार से वन अधिकार पट्टा के लिए आज अवैध तरीके से जंगलों को नाश कर दिया जा रहा है, ये बिल्कुल हकीकत है। और इस हकीकत की जानकारी के लिए यहाँ पर मैं पहुँची हूँ और सबसे बड़ी बात है कि जो ग्रामीण हैं वो रोक लगाने के लिए पहुंचे हैं। ऐसा नहीं है कि एक दूसरे के द्वेष भावनाओं के चलते यहाँ पे पहुंचे हैं, ऐसा नहीं है। केवल इसलिए पहुंचे हैं कि वन किस प्रकार से सुरक्षित रहे और वन की कटाई ना हो और आने वाले भविष्य में जिस प्रकार से ऑक्सीजन की कमी हो। पर और भी बुजुर्ग जो पहुंचे हैं उनसे हम पहले जानकारी लेते हैं, फिर इस विषय में। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम कैलाश राम साहू, ग्राम गुंदला बहारा और ग्राम पंचायत गुंदला बहारा। अमेठी बीट के अंदर 54, 55, 56, 57, 58, 59 इस सभी कंपार्टमेंट में अवैध रूप से कटाई चल रहा है। 17, 18, 19, 20, 21, 22 सबसे हम दौड़ धूप करत हन कि रेंज ऑफिस और कलेक्टर ऑफिस सभी जगह हम आवेदन देते आत हन। फिर मुख्यमंत्री, वन मंत्री, राजस्व मंत्री, उनके पास भी आवेदन दिए हुए हैं, लेकिन अभी एक दिन के लिए जांच किया गया है, उसमें अवैध रूप पाया गया है। तो हम लोग शासन से निवेदन भी कर रहे हैं और डीओ के पास हम लोग आए हैं रेंज ऑफिस, इसी गुहार लगाने के लिए कि हमारे गांव और अमेठी बीट में अवैध कब्जा, अवैध कटाई रुक जाए। हम इसी प्रकार के शासन से गुहार लगा रहे हैं। यहाँ पे वन मंडल अधिकारी के पास पहुँचे हैं, डीएफओ के पास पहुँचे हैं और यहाँ पर जब जिस प्रकार से पहुँचकर अपनी समस्याओं को बताए हैं तो उसके विषय में मैं बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले इनसे भी जानकारी ले लेती हूँ। जी, आपका नाम क्या है? रामानंद मनहरे, ग्राम पंचायत गुंदला बहारा, ग्राम गुंदला बहारा। आप लोग आज वन मंडल डीएफओ साहब के पास में आए हैं, गरियाबंद में पहुँचे हैं, तो ये समस्या ये कब से है और ये जो समस्या से आप लोग जूझ रहे हैं तो किस लिए यहाँ पर आप ही लोग पहुँचे हैं? और भी गांव में जैसे मीटिंग आप लोग करते हैं तो इस विषय में को लेकर जब मीटिंग करते हैं तब कोई समस्या नहीं निकलता वहाँ पर? नहीं, वहाँ वो क्या है, हमारे गांव में अवैध कटाई चल रहा है हमारे बीट के अंदर, जिसे रोकथाम करने के लिए हम लोग माननीय डीएफओ साहब के पास आए हैं और आवेदन लगाए हैं और कलेक्टर महोदय को भी दिए हैं। और हमारे ये पूर्व में वन मंत्री, मुख्यमंत्री और राजस्व मंत्री को भी आवेदन दे चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई जांच निसंदेह घेरे में है। अब 15 तारीख को मतलब रेंजर साहब और एसडीओ साहब गए थे जांच में 15/11 को, उसके बाद अभी तक के कोई जांच नहीं हुआ है। वो लोग बोले हम लोग आ रहे हैं, बस आ रहे हैं, कल आ रहे हैं, परसों आ रहे हैं, जबकि हमारे गाँव वाले पूरा काम बुता बंद करके अधिकारी को सहयोग कर रहे हैं। उसके बावजूद भी शून्य है, इसलिए हम लोग फिर से वन मंडल अधिकारी के पास आए हैं अपने विनती करने के लिए, कम से कम जंगल तो बचा दिया जाए। वन मंडल अधिकारी क्या बोले आप लोगों को, क्या आश्वासन दिए? वन मंडल अधिकारी हम लोगों को यह आश्वासन दिया है कि 1 तारीख या 3 तारीख को मैं आऊँगा, गाँव मीटिंग करके सुलझाऊँगा, ऐसे करके बोले हैं। इसी आशा के साथ अब घर जाने के लिए तैयारी है।
वन मंडल अधिकारी द्वारा डीएफओ द्वारा बताया गया है कि 30 तारीख और 1 तारीख को हम पहुंचकर वहां की जो समस्या है उस समस्या को सुनेंगे और देखेंगे कि क्या क्या समस्या को सुलझा सकते हैं, इस प्रकार से कहा गया है। तो ये सबसे पहली बात तो है कि आप लोगों को जो बीट गार्ड और जो चपरासी थे, तो पहले जो बीट गार्ड और चपरासी थे तो उनके पास में जाकर आप समस्या को नहीं समझाते थे? उसको बीट गार्ड और यहाँ तक डिप्टी रेंजर साहब के पास भी जा कर आवेदन दिए हैं, रेंजर साहब ऑफिस पे दिए हैं रेंजर, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ। और जो वर्ष पिछले समय में जो वहाँ बीट गार्ड थे डिप्टी से, उन सबको मतलब वहाँ से ट्रांसफ़र कर दिए गए और नया आदमी बिठाए। वो लोग कहते हैं भाई कल परसों गए हैं 15 दिन के पहले, वो लोग क्या कर सकते हैं बेचारे लोग। पहले जो ये बीट गार्ड थे वो उनका नाम क्या था? पहले वहाँ तो जब दिया है वो क्या कहते हैं, ये बनारसी लाल जांगड़े है और चिंताराम निर्मलकर, महेश दीक्षित, ये सब वहाँ रह चुके हैं और उन्हीं के समय में सब ये सब काम हो रहा है, हुआ है। अब आजकल सब वो ट्रांसफ़र हो गए हैं और चिंताराम मतलब डिप्टी बन गए हैं, बनारसी लाल जांगड़े कहाँ है पता नहीं है ना जी, ये सब हुआ है। सबसे बड़ी बात है देखिए कि समस्या किस प्रकार से है और देखिए कानून की कैसे पहले अगर किसी पर शिकायत होती थी तो उस शिकायत पर अगर दोषी पाया जाता था तो उस पर कार्रवाई होती थी, लेकिन आज के समय में ऐसा है कि अगर आप शिकायत करोगे सही पाया जाएगा तो उसे उस जगह से ट्रांसफ़र करके दूसरे जगह में भेज दिया जाता है और इतना ही नहीं उनको पदोन्नति करके भी भेजा जाता है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ये हकीकत है कि अगर दोषी के ऊपर जब कड़ी कार्रवाई ही नहीं होगी तो वो चाहे वो अमेठी बीट के अंतर्गत में हो या फिर कहीं दूसरे बीट के अंतर्गत में हो, जो अमेठी बीट के अंतर्गत में कार्य करके आ चुके हैं उनका हौसला तो बढ़ चुका है, उस प्रकार से दूसरे बीट में भी इस प्रकार से काम करेंगे। तो मैं मंत्री जी से कहूँगी कि जिस प्रकार से ये जो खेल चल रहा है तो इस पर रोक लगना चाहिए, जो दोषी है उस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उसके पश्चात ही उसे सस्पेंड होना चाहिए, ना कि उसे एक स्थान से दूसरे स्थान में परिवर्तन यानी कि दूसरे जगह भेज दो। ये समस्या नहीं है, समाधान नहीं है। दोषियों के ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखिए लचर व्यवस्था, कानून के लचर व्यवस्था, गरीबों के लिए कई कानून बनते हैं लेकिन एक अधिकारियों के ऊपर कानून आज नहीं है। एक रेंजर के ऊपर किसी प्रकार से डिप्टी रेंजर हो या रेंजर के ऊपर कार्रवाई नहीं होती, शिकायत होने पर एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ये बहुत विडंबना है कि कानून व्यवस्था की बड़ी विडंबना, और इसके कारण आज देखिए कि पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं सभी जगह वन पूरी तरीके से सर्वनाश के कगार में है, लेकिन देखने वाला कोई नहीं है। अधिकारी कर्मचारी आते गए लेकिन उस पर कार्रवाई नहीं हुई है, केवल कागजों में खाना पूर्ति किया जाता है, कागजों में केवल रहता है और उसके बावजूद तो किसी प्रकार से कार्रवाई नहीं करते हैं। तो मैं वन मंडल अधिकारी डीएफओ सर से कहूँगी कि ऐसे कर्मचारियों पर कड़ी कार्रवाई करते हुए सहन ना देते हुए उन पर कड़ी कार्रवाई किया जाए, ना कि ये कोई सलूशन नहीं है कि आप ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर उन्हें ट्रांसफ़र कर दिए और उनका जो वहाँ पर शिकायत है और जहाँ पर दोषी पाया गया उस पर कार्रवाई नहीं किया जाए। मैं हूँ दीपिका, आप देख रहे हैं धरोहर संदेश।